ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। आज की अपनी कहानी ये एक खाते पीते घर की फैमिली है। हाँ। बड़ा रिच सिस्टम है ना, खाते पीते लोग हैं। ये 12 लोग हैं घर के, पूरी फैमिली के 12 मेंबर हैं। और इनके घर में एक बच्ची काम करती है जिसको खादमा कहते हैं। तो वो बच्ची की एज है तकरीबन कोई 13-14 साल के दरमियान, 13-14 जो इनके घर पे काम करती अक्सर है। जो खादमा हेल्पर रख लेते हैं लोग घर में, ऐसे ही। तो क्या है, वो खादमा इनके घर काम करती है, अच्छी वाली सेटिंग है, सब चल रहा है, सिलसिला हुआ। अब क्या होता है कि बच्चों की स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को ख्वाहिश होती है कि भाई कहीं आउटिंग पे जाया जाएगा, पिकनिक के लिए जाएंगे। तो ऐसे ही घर में सब प्लान कर रहे हैं कि भाई अब छुट्टियां पड़ गई, ये क्या करना है। तो बच्चों से पूछा भाई क्या करें। सब बच्चे मिलके कह रहे हैं कि पापा एक काम करते हैं, हम लोग करली चलते हैं। करली झील बड़ी करली झील चलते फेमस है हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, करली का प्रोग्राम बनाते हैं। अब जिसने करली चलने की जिद की है ये इनकी बेटी है। इसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल के दरमियान है। ये इनकी घर की चहीती बेटी है जिसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। बोले हाँ भाई ठीक है, करली चलेंगे। सब ने करली का प्रोग्राम बनाया है। अब ये करली के लिए पूरी फैमिली निकली है। तो इन्होंने खादमा को भी अपने साथ रख लिया कि इस बहाने घूम भी लेगी और हमारा काम भी, हाथ बात भी बढ़ाती रहेगी। ये उस बच्ची को भी साथ ले गए। अब ये 13 लोग हो गए। करली पहुंचे, लोगों ने अपना सामान वामान उतारा, खाने वाने की सेटिंग में लग गए। अब क्या है कि इन्होंने सोचा कि भाई करली तो आ गए हैं, अब जब करली आए हैं तो भरपूर एंजॉय करके जाएंगे। ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा कि कश्ती वाले को देखो कि जो हमको समंदर, वहां जब हम करली जाएंगे तो वहां झील के बीच में एक आइलैंड है। वहां करली जो झील, हाँ, एक आइलैंड है, वहां पे जाके लोग रुकते हैं, वहां पे थोड़ी लोग देर। तफरी के लिए जाते हैं कश्ती में बैठ के। तो ऐसे ही इन्होंने एक होड़ा, जिसको कश्ती भी कहेंगे, वो इन्होंने हायर की। अब जब उन्होंने वो होड़ा हायर किया है, कश्ती जो हायर की है, उस कश्ती वाले से पूछ रहे हैं हाँ भाई ले जाओगे। बोले हाँ भाई मेरा तो काम है। बोले कितने लोग ले जा सकते हो। बोले कितने लोग हैं आप लोग। बोले हम लोग तो 12 लोग हैं। कह रहा कोई मसला नहीं है, आ जाओ। 12 लोग वो और एक खात्मा जो है इन्होंने अभी 12 बताया कि हम लोग तो 12 लोग हैं। उसने बोला कोई मसला नहीं है, आ जाओ। सब कश्ती में बैठना शुरू हो गए। अब 12 तो बैठ गए, खादमा अकेली रह गई। उन्होंने बोले भाई अकेली क्यों रह गई, इसको भी बिठाओ। खादमा को बिठा लिया। अब कितने हो गए, 13 लोग। 13 लोग उस होड़े में बैठ गए। अब ये होड़े वाला यानी कश्ती वाला जो है मल्लाह, ये कश्ती लेके उस आइलैंड की तरफ जा रहा है। रनिंग में है, कश्ती जा रही है। जाते 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 तकरीबन कोई 20 मिनट गुजरे हैं अहमद, तो वो सेंटर पॉइंट में आ गई है कश्ती। अब जब सेंटर पॉइंट में आ गई तो कश्ती बजाय इसके कि आगे जाती और आगे उसका इंजन वहां सेंटर पॉइंट में जाके बंद हो गया। अब जब इंजन बंद हो गया तो कश्ती वाला बड़ा परेशान हुआ कि यार इंजन क्यों बंद हो गया। अब इंजन भी बंद हो गया। अब बैड लक देखें, इंजन बंद है और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है अहमद पानी पे। अब जब ये कश्ती वाले ने इस बात को फील किया, क्योंकि ये घर के लोग हैं, इनको क्या पता कि क्या हो रहा है, कश्ती वाले ने इस बात को फील किया कि कश्ती बैठ रही है। इसने फौरन जो लोग थे घर के, जो आदमी थे, उनको बुलाया और उनसे कह रहा है कि देखो भाई तुमने मुझसे कहा था 12 लोग, तो मैंने हामी भर ली थी, हाँ 12 लोग। अब चूंकि हो गए 13 लोग तो मेरी कश्ती 13 लोगों का वजन नहीं उठा पा रही। बोले क्या मतलब। बोले हाँ। बोला देखो तुम्हें फील नहीं हो रहा, कश्ती वाला बोल रहा है कि तुम्हें फील नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं कि अगर हमने और देर की तो ये कश्ती पूरी डूब जाएगी। बोला क्या मतलब, हमें क्या करना है। बोला कुछ नहीं करना, सिर्फ कश्ती में से वजन कम करना है। वहां तो भगदड़ मच गई होगी। मतलब इन्होंने बोला वजन कैसे कम होगा, एक हड़बड़ हो गई ना कश्ती के अंदर। अभी तो ये पहुंच भी नहीं पाए जहां इन्होंने जाना है, कश्ती बंद खड़ी है और वो कश्ती वाला कह रहा है कि आप कश्ती में से वजन कम करें। तो ये सब एक जहां होकर कह रहे हैं कि वजन कैसे कम होगा। तो जानते हो कश्ती वाला क्या कह रहा है। कश्ती वाला कह रहा है
कि आप में से किसी एक शख्स को पानी में उतरना पड़ेगा। इन सब ने एक दूसरे को देखा कि भाई हम क्यों उतरेंगे? बोले हाँ, अगर मैं उतरता हूं तो फिर कश्ती को कौन देखेगा और तुम्हें किनार तक कौन लेके जाएगा? मेरा उतरना तो नामुमकिन है। तुम लोगों में से किसी एक शख्स को पानी में उतरना है ताकि कश्ती का वजन बैलेंस बराबर हो जाए और ये डूबे नहीं। फटाफट फैसला करो वरना कश्ती डूब जाएगी। अहमद, अब ये घर के तमाम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे हैं और भगदड़ मची हुई है कश्ती के अंदर। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब कश्ती आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है। अब इन्होंने सोचा कि अगर ज्यादा देर की जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। इन्होंने जानते हो क्या किया? क्या? ये घर के 4 मर्द जो थे, इन्होंने उस खादमा की तरफ देखा और चारों ने एक दूसरे को आंखों में इशारा किया कि खादमा को पानी में फेंक दो। अहमद, ऐसा ही हुआ। वो जो खादमा इनके साथ गई थी, इन्होंने उस खादमा को उठा के पानी में उतार दिया, यानी पानी में उसको फेंक दिया। अब जैसे ही उसको पानी में फेंका है अहमद, तो वो कश्ती अपनी जानिब ऊपर आने लगी क्योंकि वेट कम हो गया, कश्ती का वजन कम हुआ। वो कश्ती अपनी हालत में ऊपर आने लगी। अहमद, ऐसी बात है, 50-55 किलो वजन कम 14 हुआ। साल की लड़की का तो होगा। वो कश्ती अपने बैलेंस में पूरी आ गई, ऊपर सेट हो गई। अब ये इंजन में लगे हुए हैं, इंजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही कश्ती ऊपर आई है, इसने सलप मारा, इंजन स्टार्ट हो गया। अब ये घर वाले कह रहे हैं कि बोला क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना है, तू भाई हमें किनारे पे लेके चल। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ और शाम का टाइम हो गया, अंधेरा शुरू हो गया है। अहमद, इन्होंने गनीमत जाना बजाय इसके कि आइलैंड की तरफ जाते, बोला नहीं, किनार की तरफ चल। अब ये सारे घर वाले किनार की तरफ जा रहे हैं। कश्ती में भगदड़ मची हुई है और एक जान जो इन्होंने खुद समंदर उस झील में फेंकी है, सबके दिमाग पे यही सवार हुआ है कि हमने ना चाहते हुए ये काम किया और करना पड़ा। नहीं करते तो हम सब मर जाते। कश्ती वाला इनको किनारे पर लेकर आया है अहमद, किनारे पे सबको उतारा और ये जो घर के जो आदमी थे, इन आदमियों ने उस कश्ती वाले को मारना शुरू कर दिया। हाँ। अब उसको मार रहे हैं कि तेरी वजह से उसकी जान गई। उसने बोला मेरी वजह से क्यों गई? अरे भाई, आपने मुझसे कहा था 12 लोग, मैंने कहा बैठ जाओ, लेकिन उस लड़की को मिला के 13 हो रहे थे, तो मैं कैसे, मुझे नहीं पता था कि आप लोग ये करेंगे। बहरहाल अब क्या हुआ, ये सब लोग किनार पर हैं, क्या किया जाए? तफरी तो सब रह गई। अहमद, अब ये सोच रहे हैं कि हमने तो घर वापस जाना है और जाहिर है हम जब घर जाएंगे तो इसके घर वाले हमसे पूछेंगे। और कश्ती वाले ने भी देख लिया। कश्ती वाले ने भी देख लिया। अब ये कश्ती वाले से क्या कह रहे हैं? घर के जो आदमी हैं, उन्होंने कश्ती वाले से कहा कि सुन, तूने कुछ भी नहीं देखा। बोले क्या मतलब? बोला लड़की को जब हमने फेंका है झील में, तूने देखा? कश्ती वाला समझ गया, बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बोला बस, क्योंकि ये खुद भी तो शामिल है, खुद भी शामिल हो गया ना उस काम में। इन्होंने कश्ती वाले को थोड़े बहुत पैसे दिए और कश्ती वाले से बोला जा, तेरा काम खत्म। कश्ती वाला गया। कश्ती वाला इधर गया, ये सब लोग गाड़ी में बैठे और घर के लिए वापस हुए। अब कोई गवाह नहीं है क्योंकि बीच कोई झील में गवाह हुआ ये काम। अब सिर्फ इनके फैमिली मेंबर्स रह गए हैं जिन सबको पता है ये सब सख्ते में है। काहे की पिकनिक, सब घर वापस आ गए। अब जब घर वापस आए, ये घर पहुंचे, शाम हो गई। शाम जब हुई तो उस खादमा की मां जो इसको रोजाना इनके दरवाजे पे छोड़ के जाती थी, हाँ। वो इनके घर आई है। बेल बजाई, उन्होंने जाके दरवाजा खोला। बोले हाँ। तो उसकी मां बाहर खड़ी हुई कह रही है, बोले मेरी बेटी, बेटी नजर नहीं आ रही। बोले भाई नजर क्यों आएगी? इसकी मां ने कहा क्या मतलब? बोले वो तो आई नहीं है। बोले आई नहीं है? अरे भाई कल मैं खुद यहां उसको छोड़ के गई हूं दरवाजे पर और आप कह रहे हैं कि आई नहीं है। अच्छा, रोज उसकी बेटी काम करने आती थी तो उसकी माँ दरवाजे तक छोड़ने आती थी और लेने भी दरवाजे से आती थी। बिल्कुल, तो वो अभी बेटी को लेने आई है और ये लोग कह रहे हैं कि आई नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ आई नहीं। क्यों? कि वो तो वो वाला वाकया वो हो चुका। अब ये सब घर वाले उसकी माँ को कायल कर रहे हैं कि सुनो, वो तो कल से यहाँ नहीं है, हम तो पिकनिक पे गए, पिकनिक से वापस भी आ गए, वो हमारे साथ नहीं थी। तो माँ कह रही है कि आप कह रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ नहीं थी,
जबकि मैं खुद उसे दरवाजे पर आपके छोड़कर गई हूं। देखो देखो, मेरी जवान बच्ची है और मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अगर मेरी बच्ची मुझे ना मिली, मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं जाऊंगी और थाने में जाके बताऊंगी कि मेरी बच्ची आपके घर आई थी और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं। वो कहते हैं, अरे भाई कहीं भी जाओ, जब हम कह रहे हैं नहीं आई तो नहीं आई। अब गरीब औरत क्या करेगी अमन? वो अपने पूरे इलाके में उसने उस बेटी को अपनी ढूंढा है। कैसे मिलती होती तो मिलती, नहीं मिली। दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए। जब इसकी मां को उसका कुछ पता ना चला तो मजबूर हो के ये इलाके का जो मकामी जो इलाके का थाना होता है, इसकी मां वहां गई है और इसकी मां ने वहां रिपोर्ट दर्ज कराई है इनके लिए कि देखो भाई, मेरी बेटी इनके घर काम पे जाती थी, फलाने फलाने बंगले पे, और वो लोग कह रहे हैं कि बेटी आपकी यहां आई ही नहीं है। पुलिस वाले ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने देखा कि तुम्हारी बेटी वहां गई थी? कह रही, अरे भाई मैं खुद दरवाजे पे छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी, मैं खुद उसे छोड़ के गई हूं। पुलिस वाले कहते हैं ठीक हो गया। पुलिस वालों ने इंक्वायरी की और उनके घर के 2 आदमियों को बुलवाया थाने। घर के आदमी आए, उन्होंने बोले जी, बोले भाई आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आपके घर में जो काम करने आती थी खादमा, वो आपके घर आई तो है लेकिन वो वापस अपने घर ना पहुंच सकी। तो ये उससे कह रहे हैं पुलिस वालों से कि देखो भाई, उसकी मां का हो गया दिमाग खराब, वो बिला वजह हम पे इल्जामात लगा रही है। हम इज्जतदार लोग हैं, मौतबर लोग हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? और सुनो, तुम इस केस को खत्म ही समझो। अहमद, पुलिस का सिस्टम तो आपको पता है। उन्होंने एक मोटी रकम एसएचओ के हैंड ओवर की और एसएचओ को बोला कि आप भूल जाएं, हम अपने कामों में लगे होते हैं, आप हमें बुलवाते हैं, हमें आना पड़ता है, लिहाजा आप इस केस को खत्म ही समझे। तो उस जमाने का कोई करप्ट एसएचओ उसने वो जो दरखास्त इनके खिलाफ लगा के गई थी, उसने बोला आप समझे ये केस यहां आया ही नहीं। उसने वो हटा के एक तरफ खत्म किया और इन लोगों को भेज दिया। अब ये इत्मीनान होकर घर चले गए। कौन? ये बंगले वाले लोग अपने घर गए और घर जाके अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को बताया कि सुनो, अगर हमारी गैर मौजूदगी में कोई भी आता है और घर के किसी भी मेंबर से अगर कोई बात पूछी जाए, किसी भी फर्द से, तो आपने सबने एक ही लफ्ज कहना है कि वो लड़की यहां आई नहीं थी। बस अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स को ये बात इन्होंने, घर के जो मर्द थे, इन्होंने समझा दी थी। अब क्या हुआ? दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजर गया अहमद, वो केस दब गया। अब जब आहिस्ता ये घर वाले भी थोड़ा थोड़ा लाइट, जाहिर है बिल्कुल, गरीब क्या कर सकता था, खामोश हो गए। 1 साल गुजर गया अहमद। अब जब साल गुजरा, सबके दिमागों से वो बात निकल गई, अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, सब मसरूफ हो गए। 1 साल गुजरा, हस्ब दस्तूर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी गई। अब जैसे ही छुट्टियां पड़ी हैं, फिर घर पे प्लान हो रहा है, हाँ भाई कहीं चलने का मूड है। तो इनके घर की जो लाडली बेटी है वो कह रही है, बोले पापा कहीं नहीं जाना, हमने कर ली जाना है, दोबारा कर ली झील जाना है। तो बाप ने कहा नहीं बेटे, कर ली नहीं, हम कहीं और चलते हैं। तो बच्ची जिद पे आ गई, नहीं पापा मैं जाऊंगी तो कर ली जाऊंगी और आप लेके जाएंगे, आप अगर नहीं लेके जाएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। लाडली है। घर के तमाम लोगों ने बोला, अरे भाई जब जिद कर रही है तो चलते हैं। तो घर के जो आदमी है उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए? बोला यार 1 साल गुजर गया है, चलते हैं, अब क्या है? बोलता है ठीक है। अहमद, सेकंड टाइम ये फिर करली जा रहे हैं। ये करली पहुंचे। करली पहुंचने के बाद ये वहां पे इन्होंने हट लिया। हट लेने के बाद पूरे घर वाले हट के अंदर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होकर अपना सामान वामान रखा है। अब ये घर के जो मर्द हैं, बच्ची जिद कर रही है कि पापा मुझे वो जो आइलैंड है झील के बीच में, मुझे वो देखना है। तो इनका बाप कह रहा है कि ठीक है तुम यहां बैठो, मैं देखता हूं कोई कश्ती देखता हूं। ये 2 लोग बाहर निकले हैं हट से। अब आपस में बात कर रहे हैं कि देखो भाई कोई कश्ती या होड़े टाइप का नहीं होना चाहिए, अब हम कर लो कोई बोर्ड, बड़ी बोर्ड कर लो ताकि हम सब इत्मीनान से हो। कहते हैं हाँ ये सही है। ऐसा ही हुआ। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक बड़ी बोर्ड मिल गई।
बड़ी बोर्ड मिली। घर वालों को बोला कि भाई ठीक है आ जाओ। सब लोग हट से निकले, उस बोर्ड में बैठे जो बड़ी बोर्ड है, नई बोर्ड है बिल्कुल। वो नई बोर्ड में घर वाले बैठ गए। अब ये जा रहे हैं किधर? उस आइलैंड की तरफ। हस्बे दस्तूर सब बोर्ड में बैठे हैं। बोट चलना शुरू हुई है। अहमद 20-22 मिनट वो बोट चली है और चलने के बाद 22 मिनट के बाद वो बोट जाके बीच झील के अंदर वो बंद हो गई। वो बोट भी, वो नई बोट वो बंद हो गई है। अब ये जो घर के लोग हैं, जो आदमी हैं इनके, इन्होंने बोट वाले से कहा क्या हुआ भाई? कह रहा पता नहीं क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बोट बंद हो गई और स्टार्ट ना हो रही। बोले क्या मतलब? बोले मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि देखो शाम गुजरती जा रही है, असर निकल गई, मगरिब का टाइम शुरू हो रहा है, हमें तो आगे जाना था, लेकिन चूंकि अब अंधेरा शुरू हो गया और तुम्हारी बोट स्टार्ट नहीं हो रही, लिहाजा बोट स्टार्ट करो और हमें वापस किनारे की तरफ लेके चलो, हमने आगे नहीं जाना। मतलब बोट अगर बंद हुई तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट ही नहीं हुई। अब क्या करे? बहुत जतन किया है, लाख जतन करने के बाद अब अंधेरा आ गया। अंधेरा हो गया अहमद, दूर तक लाइटें दूर नजर आ रही हैं और इनकी बोट पे अंधेरा है। अब इसने इंजन में घुस के बोट वाले ने कुछ तिगड़म की और बोट को सलफ मारा। बोट स्टार्ट हुई। अब जब बोट स्टार्ट हुई तो घर वाले सारे शोर मचाने लगे कि स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। बोला बस मत रुक मत, तू चल। घर के जो आदमी थे उन्होंने बोला यहां रुक नहीं, फौरन। उसने फौरन घोड़े को घुमाया है साहिल की तरफ और किनारे की तरफ चल पड़ा। अब चूंकि अंधेरा है, अब ये किनारे की तरफ जा रहे हैं। किनारे पे जाके बोर्ड लगाई है। अब घर वाले सब उतरना शुरू हुए। सब उतर रहे हैं, सब उतरे अहमद, लेकिन इन फैमिली मेंबर्स में वो लड़की नहीं है जो इस घर के सबकी चहीती थी बच्ची, वो बोर्ड में नहीं है और ना वो उतरी। जिस बच्ची ने जिद की थी जाने की, जिस बच्ची ने जाने की जिद की थी वो बच्ची वापसी में उतरी नहीं है। अब ये सब परेशान हो गए कि अरे ये कहां है? ढूंढ मच गई। ढूंढ कैसे ना मचती, वो कश्ती में थी, जाते में भी थी, आते में भी आधे रास्ते में थी, लेकिन जब हम उतरे हैं तो साथ नहीं है। वो कहां है? कश्ती वाला परेशान हुआ, ये तमाम घर वाले परेशान हो गए कि वो थी तो सही। तो कश्ती वाले ने बोला रुको, तुम परेशान ना हो, तुम सब लोग यहीं रुको, मैं अकेला जाता हूं क्योंकि मुझे तैरना आता है। इसने ये बोला, बोट स्टार्ट की और सीधा वापस उसी जगह जहां से कश्ती लेकर आया है। ढूंढता ये वहां पर अपनी बोट लेके गया है अहमद। अब ये सब घर वाले किनारे पे खड़े होके और धाड़े मार मार के चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं कि वो बच्ची को लेने गया है। अहमद क्या होता है, को 20 मिनट के बाद इन सब घर वालों ने देखा कि वो बोर्ड वापस आ रही है। अब जैसे ही बोर्ड वापस आई है, इन्होंने क्या देखा कि बोर्ड पे जो कश्ती चला रहा था वो इन्हें दूर से नजर आया है कि वो हाथ हिला रहा है। तो इन सब ने अपने आप को ये इत्मीनान दिलाया कि जो हाथ हिला रहा है इसका मतलब ये है कि बच्ची मिल चुकी है, मतलब खुशी से हाथ हिला रहा है। ऐसा ही हुआ है। वो बोर्ड लेके किनारे पे उसने लगाई है, तमाम घर वाले किनारे की तरफ दौड़ के उस बोट की तरफ गए हैं। तो वो कश्ती वाले ने बोर्ड लगाने के बाद इनकी बच्ची को अपने गोद में लिया है अहमद, और वो बोट से उतरा है। इनके आदमी जो घर के जो थे उनके हाथ में उस बच्ची को दिया है। वो उस बच्ची को लेके हट की तरफ भागे हैं और बच्ची को थपकी मार रहे हैं। जो कुछ पानी उसके जिस्म में था वो निकाला है दबा दबा के। उस बच्ची को होश आने की जैसी हरारत उसने हरकत की है, शुक्र है वो जिंदा थी। ये उसको होश में लाने की कोशिश ही कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि बोर्ड वाला एक बच्ची कांधे पे लटकाए उसको उतार के बोट से इनकी तरफ आ रहा है। एक और बच्ची उसके कांधे पर है। इन तमाम घर वालों ने इसको देखा कि ये किसको ला रहा है। अब जैसे ही कश्ती वाले ने उस बच्ची को अपने कांधे से उतार के जमीन पे लिटाया है अहमद, तो ये सब घर वाले हक्का बक्का हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये वही बच्ची थी अहमद जिसको 1 साल पहले इन्होंने इसी झील के अंदर फेंका था। ये बच्ची
वो बच्ची है? वो बच्ची इनकी खादमा जो 1 साल पहले इसी झील में इन लोगों ने उसको फेंका था, ये वो बच्ची है। उसकी बॉडी अब मिल रही है? अब मिल रही है। अब ये सारे घर वाले उसको पहचान गए कि ये वही है जिसको 1 साल पहले फेंका गया था, लेकिन कश्ती वाले को ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम इसको जानते हैं। हाँ। अब वो कश्ती वाले से पूछ रहे हैं कि भाई हमारी बच्ची तो तू ले आया, ये कौन सी बच्ची ले आया? तो जानते हो कश्ती वाला क्या कह रहा है? कश्ती वाला कह रहा है, भाई ये भी आप ही की बच्ची है, ये आप ही के साथ गई थी और वापसी में नहीं मिली, जब नहीं मिली तो मैं इसको लेके आया। तो वो कह रहे हैं हमारे साथ कब गई थी? कह रहे जिस वक्त आप लोग मेरी बोट में बैठ रहे थे, ये कश्ती पे लड़की बोट के किनारे पर बैठी हुई थी, बिल्कुल अलग बैठी हुई थी। मैं इसको अच्छी तरह जान गया कि ये वही बच्ची है जो यहां से जाते वक्त तुम लोगों के साथ में थी। जाते वक्त भी उनके बोर्ड में थी। वही वो कश्ती वाला भी कह रहा है कि उसी को, वही खादमा, कि मैंने इस लड़की को तुम्हारे साथ बैठे हुए जाते हुए देखा है, लेकिन ये मुसलसल बैठे हुए मुस्कुरा रही थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तो मैं उससे कोई बात क्यों कर लेता, क्योंकि वो तो तुम्हारे घर की कोई बच्ची है। मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं इसको पहचान गया कि ये वही बच्ची है जो जाते में तुम्हारे साथ थी। तो मैंने तो नेकी की है कि तुम्हारे साथ जो बच्ची थी उसको भी लेके आया हूं। इन सब ने कश्ती वाले को बोला कि तूने अच्छा किया जो इसको ले आया। अहमद कश्ती वाले को बोला ठीक है तुम्हारा काम खत्म हो गया। कश्ती वाले को जो पैसे बनते थे उसके दिए, उसको चलता किया। अब इन्होंने अपनी बच्ची, उसको होश में लाने की कोशिश की है। बच्ची को होश आया है, जैसे ही उसको होश आने लगा है, ये सीधा उठा के इसको हड में ले गए अपनी बच्ची को। वो दूसरी बच्ची जो है वो वहीं पड़ी हुई है। इन्होंने अपनी बच्ची उठाई और हड में ले गए। अंदर जाके उसको उठाया, होश में लाए हैं, पानी का छींटा वीटा मारा, उसको होश में लाए। होश में लाने के बाद उसको पानी वानी पिलाया है। अहमद जानते हो क्या हुआ? कि ये सब लोग जो फैमिली मेंबर हैं ये हट के अंदर हैं और उसको बाहर ही छोड़ दिया। उसको बाहर ही छोड़ दिया। अब ये अंदर प्लान कर रहे हैं क्या, कि देखो ये कैसे मुमकिन है कि जिसको 1 साल पहले हमने खुद फेंका इसी झील में, उसको तो मर जाना चाहिए था, उसका तो निशान भी नहीं मिलना चाहिए था, ये अब कैसे है 1 साल बाद? 1 साल बाद। तो दूसरा कह रहा है कि हो सकता है किसी ने उसको बचा लिया हो, और बचा लिया हो, लेकिन अगर बचा लिया हो तो ये अब कैसे मिली, वो भी मुर्दा हालत में। तो घर के जो लोग हैं, आदमी जो है, उन्होंने एक प्लान किया कि काम करते हैं, हम क्यों ना इसको यहीं, जो लाश है इसको यहीं कहीं दफना देते हैं। उन्होंने बोला जैसे भी मिली, जिसको भी मिली वो सब छोड़ो इसको यही। किस्सा तो खत्म हो चुका है पहले ही 1 साल पहले। अब इसको ले जाके नए सिरे से क्या खड़ा करेंगे कोई बवाल। एक काम करो, इसको यहीं दफना दो। ये बात हो ही रही है अहमद। तो जिस हड में ये लोग हैं, इस हड का दरवाजा बजता है। अब जब दरवाजा बजा है तो इनमें से एक आदमी उठ के गया है जो फैमिली मेंबर है। उसने जाके दरवाजा खोला और बाहर जाके देखा तो दूर तक कोई नहीं, अंधेरा हुआ है, कोई नजर नहीं आ रहा। अब ये वापस आया, दरवाजा खुला छोड़ दिया है। ये वापस आके इन लोगों से कह रहा है कि बाहर तो कोई भी नहीं। इतना ही कहना था अहमद। तो ये सब घर वाले जानते हो क्या देख रहे हैं? ये सब घर वाले देख रहे हैं कि इनकी खादमा, जिसको इन्होंने 1 साल पहले इसी झील में फेंका था, वो दरवाजे से अंदर आ रही है। ये तमाम घर के लोग पूरी तरीके से कांप रहे हैं, और वो लड़की जो इनकी खादमा थी वो सीधा अंदर आई है और आके सामने खड़ी हो गई है। जानते हो क्या कह रही है? कहती आप घबराओ मत, मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मेरी मां, मेरी बूढ़ी मां, जिसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी कहां है, वो आज तक मेरा इंतजार कर रही है। लिहाजा आप जब वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद मेरी मां को ये इत्मीनान करा देना कि मैं मर चुकी हूं, ताकि उसे सब्र आ जाए। उसे बताना
कि मैं मर चुकी हूं और यह भी बताना कि मरी कैसे, सब बताना, सच बताना। और अगर झूठ कहा तो मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में मैं पूरे फैमिली मेंबर्स को कहीं भी सुकून से रहने नहीं दूंगी अगर तुमने मेरी मां को ना बताया। उसकी रूह कह रही है, तो घर के तमाम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम सब बताएंगे और सच बताएंगे। अहमद, इतना हुआ और वो जो लड़की आई थी ये बोल के गायब हो गई। अब जब गायब हो गई तो इन्होंने वहां एक लम्हा जाया किए बगैर बोला बस यहां रुकना ठीक नहीं। अहमद, इन्होंने फटाफट अपनी पैकिंग की है, सारा सामान समेटा, गाड़ी में डाला और सीधा घर के लिए वापस घर आ गए। अब जब घर आ गए दिन निकला। दिन निकलने के बाद उसकी मां को बुलवाया अपने ही घर। उसकी मां आई, मां को सामने बिठाया और सारी हकीकत बताई। अहमद, हकीकत बताई ये बोल के कि अगर हम उस वक्त उस झील में तुम्हारी बच्ची को नहीं फेंकते तो हो सकता है कि हम सब मर जाते। हमसे गलती हुई लेकिन जानबूझ के नहीं। जानबूझ के मुराद ये कि हमने अगर फेंकते तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी की जान जाती, सबकी चली जाती। तो हमने अपने हाथों से उसे उस झील में फेंका था कि मां रो रो के परेशान धाड़े मार रही है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखी क्यों। तो जानते हो ये घर के जो मर्द हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हम दूसरी दफा करली ना जाते और अगर तुम्हारी बच्ची से हमारी मुलाकात ना होती और अगर हमें वो तंबी ना करती कि तुम्हें सब हकीकत बताई जाए तो हो सकता है आज तक तुम अपनी बेटी को ढूंढ ही रही होती, तुम्हें इत्मीनान ना होता। लिहाजा ये इत्मीनान कर लो कि तुम्हारी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। और मां से कहा इन लोगों ने कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारे साथ ही रहना है इसी घर में, हमारे घर का फैमिली मेंबर बनकर। ये इसका अजाला किया उन्होंने कि उसकी मां को अपने ही साथ रख लिया। अहमद, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब। और जाहिर सी बात है जब कोई अपना खो जाता है ना, हाँ, और फिर सालों साल ना आए तो सब्र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। जब घर का दरवाजा बजता है तो ऐसा लगता है जैसे वही शख्स आ गया। कोई भी आहट हो तो लगता है कि वो ही आया है, वही ऐसा है, ऐसा ही है। लेकिन मर जाए तो एक सुकून आ जाता है कि अब तो नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई गया, जाने वाला था चला गया। लेकिन इसका तो बच्ची का तो पता ही नहीं चला ना कि मरी है, गई है, आएगी भी या नहीं। तो ये बच्ची ने इसलिए इनसे कहा कि मेरी माँ को सुकून हो जाए कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। और शायद इस बच्ची ने अपना बदला इसलिए नहीं लिया क्योंकि जान के तो उन्होंने नहीं किया, जान के नहीं, मतलब फेंका तो उन्होंने ही फेंका, लेकिन अगर वो ना फेंकते तो सब मर जाते। बजाय इसके भी मरी जाती। पैसा भी तो था ना। अब पैसे की बात देखो कैसी मैं कह रहा हूं। अरे भाई अगर उस फैमिली मेंबर में से कोई आदमी ही गिर जाता, कोई आदमी ही कूद जाता, लेकिन कूदता क्यों कि वो किसी गरीब को अपने साथ ले गए हैं, वो खादमा को अपने साथ ले गए हैं। और ना ले जाते तो कौन कूदता? वो खादमा का जाना और उसका मां जाके मर जाना, बल्कि यूं कहूंगा कि मां ले जाकर मार देना। ऐसे आओ कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाना बेहतर समझा और बच्ची ने अपनी जान भी दी। बड़ा सबक आमोज वाकया था शेख साहब। और जो भी ऐसे तफरीही मकामात पे जाते हैं वो लोग तो भाई जरा एहतियात करें। अक्सर मैंने देखा कि समंदर में लोग आगे जाके नहा रहे होते हैं। अरे नहीं भाई, तो ऐसे भी वाकयात हुए कराची में। किसी का नहीं होता पानी, बिजली और आग किसी की भी नहीं होती। और ऐसे वाकयात हुए हैं कराची में तो स्पेशली कि पूरी फैमिलियां चले गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरी कश्ती पलट गई, किसी का भी पता नहीं चला। और समंदर में ऐसा होता है कि लहर एक को लेके जाती है, हाँ, दूसरा फैमिली मेंबर उसको बचाने के लिए जाता है, वो भी चला। और इसी तरह समंदर की नजर पूरे खानदान पूरा खानदान हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब, बहुत मजा आया। और जाते जाते तमाम प्यार करने वालों की नजर कि कुछ नया पा लेने की चाह में
पा लेने की चाह में। होती नहीं चाह के यार पुराना हो गया अब नया कुछ आ जाए, तो कुछ नया पा लेने की चाह में उसे मत खो देना जो पहले से तुम्हारा हो। हाय हाय हाय, क्या बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।